दिमाग तो ठीक है उसका, तलाक का मुतालबा कर रही है वो। भाई उसने एक ही रट लगा के रखी हुई है, मुझे नहीं जाना उस किराए के घर में। या तो मुझे मेरा बड़ा सा घर लेके दे या फिर सिकंदर से छुटकारा दिलवाए। कहाँ से उसे बड़ा घर लेके दे? आसमान से टपक रहे हैं बड़े घर। अरे अम्मा, खुद का जाती घर नहीं है हमारा, उसे घर कहाँ से लेके देंगे हम लोग? मुझे बताओ मैं क्या करूं? सारी रात रोती रही है वो, अभी तक नाश्ता नहीं किया उसने। हाँ तो नाश्ता नहीं किया तो नहीं किया, मर नहीं जाएगी अगर एक दिन नाश्ता नहीं करेगी वो। अल्लाह ना करे वो मरे, मरे उसके दुश्मन। अम्मा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सिकंदर से लड़के आई है यहाँ पर, ठीक है? मैं सिकंदर को खुद फोन करता हूँ और बोलता हूँ आए और यहाँ से उसे लेकर जाए, और अगर सिकंदर नहीं आया ना तो मैं खुद उसे छोड़कर आऊंगा। तमाशा बना दिया है भाइयों का। क्या है रामीन यार, तुम्हारा तो बुखार उतरने को तैयार ही नहीं है। तुमने सुबह मेडिसिन ली थी? हाँ ली थी, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम मेरी फिक्र मत करो। कैसे फिक्र ना करूं, इतना सा मुंह रह गया तुम्हारा। और आज तो वीकेंड था, मैं क्या सोच रही थी कि तुम्हारे साथ जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, हम घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन तुम तो बुखार चढ़ा के बैठ गई। अगर तुम्हें कोई ज़रूरी शॉपिंग करनी है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बुखार ही तो है, कौन सा मेरी जान ले लेगा, मैं बहुत ठीक हूँ। अच्छा, अब अगर ऐसी बातें करोगी ना तो मैंने दादी से शिकायत लगा देनी है तुम्हारी। और शॉपिंग मैंने अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए करनी थी, और तुम्हारे लिए कुछ बुक्स भी खरीदनी थी। बुक्स? कैसी बुक्स? अब वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी तुम उठो, मुंह हाथ धो, फ्रेश हो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ, ठीक है? राबिया, बेटा कैसी तबीयत है रामीन की? बुखार उतरा उसका? पता नहीं दादी, कम होता है, थोड़ी देर बाद फिर ज्यादा हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जबकि वो मेडिसिन तो टाइम पर ले रही है। नहीं बेटा, ये बुखार की वजह नहीं है, ये अंदर का वो दुख है जो उसे अंदर ही अंदर खाए चला जा रहा है। लेकिन दादी दुख कैसा, यहाँ पे हम उसका दिल बहलाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। जिस इंसान में इज्जत नफ्स ज्यादा होती है ना, उसे छोटी छोटी तकलीफें भी बहुत ज्यादा महसूस होती हैं। जाज़बा और उसकी औलाद, चलो वो जैसे तैसे ही सही, लेकिन फराज तो उसका शौहर है ना, उसको देखो जरा, उसको यहाँ भेजकर ऐसे भुला बैठा है, एक फोन तक करना नसीब नहीं हुआ उसको। दादी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे उस जहन्नुम से बचा लिया। रामीन की हालत देखकर मुझे सच में बहुत अफसोस होता है। सही कह रही हो वैसे तुम वाकई। दादी आप जाके उसकी तबीयत। चलो मैं जाती हूँ। मैं आती। अम्मा, क्या मतलब है आपका? फराक किस तरह मुझ पे चीख चिल्ला के गई है और आप कह रही है कि मैं इस पे गुस्सा भी ना करूं। मैं इसका छोटा भाई हूं क्या? मान करती है वो तुम पर, अपना हक जता रही थी। अम्मा कोई हक नहीं जता रही है, समझ में आई? इरादा कर रही है सिकंदर से तलाक लेने के लिए। क्यों नहीं समझ रही आप मेरी इस बात को? फराज मैं सब समझ रही हूँ, सब समझ में आ रहा है मुझे। करती हूँ अनम को फोन, वो आकर समझाएगी फराह को। क्या? अनम को बुला रही है इसे समझाने के लिए? क्या हो गया अम्मा आपको? मैं सिकंदर को फोन कर रहा हूं, वो आएगा, उसे लेकर यहां से जाएगा। अम्मा अगर ज़ूबिया को हमारे इरादों की जरा भी मिन्नत पड़ गई ना, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, समझे इस बात को। लो, आपकी अम्मा की कॉल आ गई है, लगता है दिल भर गया नवासी से उनका। अम्मा की? अरे तो उठाओ ना, पता नहीं कुछ कहना ही चाह रही होंगी। लाओ मुझे तो मैं बात कर। नहीं, मैं खुद बात कर लेता हूँ। माँ का फोन क्यों आया है? अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गायब हो तुम? और सुनाओ, घर में सब ठीक ठाक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब खैरियत से हैं। आज कैसे याद कर लिया आपने? अरे मैं तो तुम्हें हर वक्त दुआओं में याद करती रहती हूँ। तुम ही हो जो तुम्हें कोई तौफीक नहीं होती है, और तुम्हें ये भी तौफीक नहीं हुई ना कि एक फोन करके बीवी की खैरियत ही मालूम कर लेते। क्यों पूछता?
मैंने कहा था आपको लेके जाने के लिए, आप अपनी मर्जी से लेके गई थी। क्या हुआ, दिल भर गया क्या? अरे दिल भरने की बात नहीं है फराज, कुछ तुम्हारे भी फराइज हैं। शोहर हो तुम उसके, बीवी है वो तुम्हारी, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उसकी खैरियत मालूम करोगे, उसकी देखभाल करो। देखें नानी, मैंने आपको नहीं कहा था कि आप उसे लेकर जाएं। अब आपका खिदमत करते करते दिल भर गया था, उसमें मेरा क्या कसूर है? बहुत ही अफसोस की बात है फराज, और तुम क्या समझ रहे हो? वो बच्ची चंद दिनों में मुझ पे भारी पड़ गई है। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है सिद्रा, मैं तुमसे झूठ बोल रहा था? हुमायूं आज भी उस लड़की से प्यार करता है। लेकिन उस्मान, ये आपका वहम भी तो हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आज भी रामीन से प्यार करते हो? क्यों नहीं हो सकता? मैंने खुद उसे रामीन से बात करते हुए सुना है। बात करते हुए? फोन पे? जाहिर सी बात है, फोन पर ही बात करेगा ना। जितना मैंने महसूस किया, हुमायूं आज भी उस लड़की से बेइंतहा प्यार करता है। समझ नहीं आ रहा मैं भाई का क्या करूं उस्मान। इतना कुछ हो गया, लेकिन एक ही हल है, तुम उस लड़की को हुमायूं के लिए बदजन करो, उसको समझाओ, उससे बात करो। देखो वो शादीशुदा है, अगर हुमायूं हिमाकत कर रहा है तो कम से कम तुम तो पीछे हटो। प्लीज हुमायूं, इस तरह बार बार फोन करके अपनी सफाई में कुछ भी कहना या माफी मांगना अब मुझे बहुत शर्मिंदा कर रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स है जिसे ना ही मेरी इज्जत है और ना ही कदर। मगर अब वो कदर आप हुमायूं भाई से करवाना चाहते हैं। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं? आप सिद्रा? हाँ, मैं सिद्रा बात कर रही हूँ रामीन। देखो, तुम्हारे जो भी इश्यूज है ना, उसमें ना तो मेरे भाई का कोई कसूर है और ना ही अब उसके पास कोई सोल्यूशन है। खुदा का वास्ता है रामीन, हुमायूं भाई से अब हमदर्दियां समेटना छोड़ दो, उन्हें जीने दो अपनी जिंदगी। सिद्रा, तू क्या बदतमीजी है? रामी मेरी बात सुनो। सिद्रा, रामी फोन उठाओ।